जंगकुक जब दूसरे कपड़े पहनकर नीचे आता है तब उसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, उसे नहीं बल्कि उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर। तभी मिस्टर कंग उसके पास आकर उसे पूछते हैं, मिस्टर जियोन, वो ऐसा कौन सा पर्सन था जो इतना एंग्री था कि उसने तुम्हें इतनी जोर से मारा कि जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर हैंड प्रिंट आ गए। तभी वहाँ पर मिस्टर मीन भी आते हैं जो कि जंगकुक से पूछते हैं, ये सच है, क्या किसी ने आपको थप्पड़ मारा है? और जंगकुक अपनी आईज रोल करके उसे कहता है, ओ कम ऑन, ये कोई थप्पड़ का निशान नहीं है, बल्कि ये तो एक वाइल्ड किटन थी जिसने ये सब कुछ किया है मेरी चीक पर। एक्चुअली मुझे लगा था कि वो बीमार है, पर जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरी चीक पर स्क्रैच कर दिया और ये उसी का निशान है और कुछ नहीं बस। जंगकुक बहुत ही ज्यादा सफाई से झूठ बोल देता है ताकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वॉशरूम में वो किसी को बता ना सके। तभी मिस्टर कंग जंगकुक से कहते हैं, ओ कम ऑन मिस्टर जियोन, अब झूठ बोलना बंद भी करो। मैंने देखा था तुम्हारे सिक्योरिटी को तुम्हारे पीछे वॉशरूम में जाते हुए, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? मिस्टर कंग की बातें सुनने के बाद सारे लोग जंगकुक को देखने लगते हैं। तभी जंगकुक बात को घुमाते हुए मिस्टर कंग से कहता है, ओ मिस्टर कंग, तो क्या तुम मेरी सिक्योरिटी को फॉलो कर रहे थे? कितने शेमलेस हो तुम एक 60 साल के बुड्ढे हो और वो सिर्फ 24 साल का, क्या सोच रहे हो तुम? क्यों तुम्हें खुद को अप्रोच करने देगा? जंगकुक की बात सुनकर सब लोग अब मिस्टर कंग की तरफ देखने लगते हैं और इतना सुनने के बाद मिस्टर कंग के माथे से तो जैसे पसीना ही निकलने लगता है। तभी जंगकुक सबको इन्फॉर्म करते हुए कहता है, एनीवे गाइस, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी शादी करने वाला हूँ और मिस्टर कंग, मैं शायद आपको नहीं बुलाऊंगा और आप सब भी बेहतर होगा अगर आप सब लोग इससे अपनी फैमिलीज को दूर रखें। तभी मिस्टर कंग शर्म के बारे वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी सब लोग जंगकुक को कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी मिस्टर कंग एक वेटर के पास जाकर उससे कहते हैं कि ये ड्रिंक उस लड़के को देकर आओ और मिस्टर कंग उस वेटर को कुछ पैसे भी देते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तभी वेटर टाई के पास आकर टाई से कहता है, हेलो प्रीटी, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? अचानक से आवाज सुनने के बाद टाई थोड़ा डर जाता है और फिर उस वेटर से पूछता है, ओह सॉरी मिस्टर, मैं ड्रिंक नहीं करता। टाई मना करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो वेटर उस ड्रिंक को टेबल पर प्लेस कर देता है और वो वेटर टाई से कहता है, ओ कम ऑन प्रीटी, जस्ट वन, ये फ्री है, इसके लिए तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। वो वेटर टाई के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, जिसकी वजह से टाई को टिकलिश फीलिंग होने लगती है और वो गीगल करता है। और जैसे ही जंगकुक उसके गीगल्स को सुनता है वैसे ही वो अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसका सेक्रेटरी किसी और वेटर के साथ गीगल कर रहा है, हंस रहा है और जिस पर वो फ्राउन करता है। वो इस वक्त अपनी सेक्रेटरी के पास जाकर उससे कुछ बात करना चाहता था पर वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ बातें करनी थी। और इधर टाई के काफी मना करने के बाद भी वेटर नहीं मानता और वो जबरदस्ती टाई को ड्रिंक पिला देता है। और उस वेटर के चले जाने के बाद टाई देखता है कि कुछ सेक्रेटरीज एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो टाई भी उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। टाई इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी। और तभी टाई देखता है कि वहाँ पर एक लड़का माइक लेकर कुछ अनाउंस कर रहा होता है। तभी टाई जबरदस्ती उसके पास जाकर उसके हाथ से माइक छीन लेता है और उससे कहता है, इट्स माई टर्न, अब मैं गाना गाऊंगा। और तभी टाई गाना गाना शुरू करता है। टाई स्लाइटली जंगकुक की तरफ देखकर गाना गाने लगता है, I'm a little door open। कुक बातों में इतना ज्यादा खोया होता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि ये गाना कौन गा रहा है। पर जैसे ही वो देखता है कि सब लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो भी पीछे मुड़कर देखता है और जैसे ही जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है उसकी आंखें वाइड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर टाई बहुत ही ज्यादा सेडक्टिवली अपनी बॉडी को मूव करते हुए गाना गा रहा होता है और उसके शर्ट की 2 बटन भी खुली होती है। और ये देखकर जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और तभी जंगकुक अपना कोट निकालता है और टाई की तरफ आगे बढ़ता है उस क्राउड को पुश करते हुए। और जैसे ही वो टाई की तरफ पहुंचता है वो टाई के ऊपर अपना कोट रख देता है और वहाँ से टाई का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर वहाँ से बाहर निकाल आता है। टाई को तो इतनी ज्यादा चढ़ चुकी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं होता कि वो इस वक्त क्या कर रहा होता है। तभी वो जंगकुक से पूछता है, प्रेसिडेंट जियोन, आप मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए? मैं अपना फेवरेट सॉन्ग गा रहा था। जैसे ही जंगकुक टाई की आवाज सुनता है वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है जिसकी आंखें बेयरली ओपन थी और उससे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। जंगकुक उससे पूछता है कि तुमने कितने ग्लासेस पिए? और तभी टाई अपने फिंगर्स के साथ काउंट करने लगता है। टाई अपने फिंगर्स के साथ काउंट तो करता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने कितने ग्लासेस पिए।
तभी वो शंकुक की तरफ देखकर पाउट करने लगता है और तभी टाई को देखकर शंकुक को अपने लोअर बॉडी पार्ट में हार्डनेस फील होने लगती है। तभी शंकुक अपने आप से कहता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने बॉयफ्रेंड को क्यूटली देखकर इस तरह से हार्ड फील करता है? के फेस को पकड़कर उससे पूछता है मुझे बताओ कि तुम्हें इतने ज्यादा किसने पिलाई? उसे सुनने के बाद टाई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखने के बाद शंकुक को फील होने लगता है कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो टाई को किस करना चाहता था। तभी टाई शंकुक को बताता है उस वेटर ने कहा अगर मैं ये ड्रिंक करूंगा तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊंगा। शंकुक टाई से पूछता है He made you wasted like this baby? और तभी टाई लाइटली और क्यूटली शंकुक के चेस्ट पर स्लैप करने लगता है और उससे कहता है डोंट बेबी मी, यू ब्रोक अप विथ मी कुकी। ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी ज़्यादा किसने पिलाई जिसकी वजह से तुम अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे हो? टाई उसे बताता है कि नहीं मुझे किसी ने नहीं पिलाई, मैंने खुद पी, मैंने 1 बोतल नहीं मैंने 2 बोतल पी है। और तभी शंकुक उससे कहता है बेबी सुनो, अब हम घर जाएंगे और तुम घर में जितना चाहे उतना गाना गा लेना और मैं भी तुम्हें सुनूंगा, ठीक है वो? नहीं मुझे यहीं पर गाना गाना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे मुझे सुनने के लिए, वहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा सिर्फ तुम्हारे अलावा, और मैं तुम्हारे सामने गाना तो बिल्कुल भी नहीं गाना चाहता। और तभी टाई अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं करता और शंकुक उससे कहता है काम डाउन बेबी काम डाउन, लो अब हम घर जाते हैं ओके? टाई उससे पूछता है क्या तुम मुझे वहाँ गाने गाने दोगे? और शंकुक उससे कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम वहाँ पर गाना गाओ या कुछ भी करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा। तभी वो दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी तायोंग बीच में रुक जाता है और शंकुक उसकी तरफ देखकर फ्राउन करता है। टाई उससे पूछता है क्या हम वॉक करें? टाई काफी क्यूटली शंकुक से पूछता है और शंकुक इस पर उसे मना नहीं कर पाता। शंकुक उससे कहता है बेबी तो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हो, फिर तुम वॉक कैसे करोगे? वे टाई क्यूटली रोने लगता है और शंकुक से कहता है तुमने मुझे कहा था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और अभी मुझे वॉक करने का मन है। और तभी शंकुक राजी हो जाता है और टाई का हाथ पकड़कर साइड वॉक से वो दोनों चलने लगते हैं। और जब शंकुक टाई की तरफ देखता है तब वो देखता है कि टाई कुछ ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, वो बहुत ही जल्दी गिर जाएगा क्योंकि उससे खुद को संभालने की शक्ति नहीं होती है। और फिर शंकुक उसे पिगी बैंक राइड देता है। शंकुक जब टाई को अपनी कंधों पर उठाता है तब टाई उससे पूछता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो बास्टर? टाई बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है और तभी शंकुक उससे कहता है चिल्लाना बंद करो वरना तुम मेरे कान फाड़ दोगे। इस पर टाई कहता है फिर ये तो ठीक होगा ना, तुम उस बास्टर यूना को सुन नहीं पाओगे? पर शंकुक कहता है मैंने जरूर अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे इस हैवी पिक को उठाना पड़ रहा है। जिस पर टाई कहता है यू स्मेल सो नाइस प्रेसिडेंट जॉन। वो कहता है एंड यू वेयर ऑन फायर टुडे। तभी टाई उससे पूछता है मुझे पता है तुम्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं होगा प्रेसिडेंट जॉन, मेरी ग्रैंडपा और मॉम दोनों मुझे छोड़कर चली गई, उसके बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसकी बातें सुनने के बाद शंकुक को काफी बुरा लगता है। शंकुक ने टाई से कभी पूछने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी पता करने की कोशिश की उसके बारे में। शंकुक ऐसा इंसान नहीं था जो ओपनली किसी से भी बातें करे, पर फिर भी शंकुक टाई से पूछना चाहता था और वो टाई से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है और फिर हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे ओके? टाई उससे कहता है मैं बैडली चाहता हूँ कि कोई मुझे विश करे मेरे बर्थडे पे, कोई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करे, चाहता हूँ कि वो मुझे सरप्राइज दे, मेरे लिए केक लेकर आए मेरे बर्थडे के लिए। और इतना सोचने के बाद टाई की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं और तभी शंकुक को फील होता है कि उसकी शर्ट पर कुछ पानी गिर रहा है। तब वो समझ जाता है कि टाई रो रहा है। तभी टाई रोते रोते शंकुक से पूछता है तुम यूना के लिए केक लेकर आए, क्या तुम मेरे लिए भी लेकर आ सकते हो? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक सस्ते से केक में मेरा काम चल जाएगा। मैंने अपनी नई गर्लफ्रेंड को काफी सारी चीजें दी, उसके साथ कितना अच्छे से बिहेव किया, क्या तुम मुझे सिर्फ बर्थडे विश कर सकते हो? जैसे जैसे टाई की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जैसे जैसे टाई उसे चीजें बताने की कोशिश कर रहा था, शंकुक को बहुत ज्यादा अपने हार्ट में दर्द महसूस होने लगा था। उसे नहीं पता था कि टाई अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका है जो कि ऊपर से ये सब कुछ नहीं दिखाता। टाई फिर से उससे कहता है मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बिहेव किया, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मेरे साथ कोल्ड बिहेव करते हो पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके साथ कितना अच्छे से बिहेव करते हो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द दे रहे हो शंकुक? शंकुक का नाम काफी दिनों बाद लेता है, इसीलिए अब
जंगकुक की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। और तभी टाई फिर से उसे कहता है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी केयर कर सके, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे बुली करो। के नहीं चाहता था कि टाई रोए, ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जंगकुक चाहता था कि टाई उसके ऊपर चिल्लाए, उसे मारे पीटे, पर रोना वो बिल्कुल नहीं चाहता था। तभी जंगकुक उससे पूछता है, तुम इतने अकेले हो पर तुमने मुझे कभी ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर टाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अब तो मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं रहे ना, वैसे भी अब मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा दूर, तुमसे भी दूर, अब पर तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वैसे भी अब तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले हो और कुछ दिनों बाद तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो जंगकुक उससे हाँ कहता है। तभी टाई उससे पूछता है, देन टेल मी जंगकुक, डिड यू फील गुड इनसाइड हर? इज शी गुड एट बेड? कम ऑन जंगकुक, कंपेयर करो हम दोनों को, बताओ मुझे। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि इस दुनिया में किम ध्यांग जितना अच्छा कोई भी नहीं है। वैसे भी अब मैंने कुछ डिसाइड किया है जंगकुक, मैं कुछ दिनों बाद स्ट्रिपर क्लब ज्वाइन करने वाला हूँ और मुझे वो जॉब काफी पसंद आई है। तो वैसे भी मेरी बॉडी तो इतनी अच्छी है कि मुझे शोकेस करते हुए काफी मजा आएगा। और जिसे सुनने के बाद जंगकुक को काफी बड़ा शौक लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और वहीं पर एक चेयर होती है जिस पर वो दोनों बैठ जाते हैं। जंगकुक उससे एंग्री टोन में पूछता है, तो तुम स्ट्रिपर क्लब ज्वाइन करना चाहते हो और तुम स्ट्रिपर बनना चाहते हो? हाँ। टोंग पहले तो हेसिटेट करता है और फिर जंगकुक से पूछता है, सब तो मुझे छोड़कर चले गए, इस दुनिया में अब कैसा कोई भी नहीं है जो मेरी केयर कर सके, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे वो प्यार दे सके, तो क्यों ना मैं खुद से प्यार करके वो करूँ जो मुझे पसंद है। तभी जंगकुक को इतना गुस्सा आता है कि जंगकुक टाई के फेस को पकड़ लेता है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, सुनो बेबी, तुम अकेले नहीं हो, हम इस साल तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बेबी। और जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि सब कुछ बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मैं तुम्हारा दिल फिर से नहीं तोड़ूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी तायोंग। तायोंग इस वक्त नशे की हालत में कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि जंगकुक उससे क्या बोल रहा है। तभी टाई जंगकुक से कहता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो और मैं घर जाना चाहता हूँ। पर टाई अपना कंट्रोल लूज कर देता है और अपनी बॉडी जंगकुक के ऊपर ड्रॉप कर देता है और जंगकुक लाइटली टाई के लिप्स पर पिक करता है। पर टाई उसे एक पैशनेट किस के लिए अपनी तरफ पुल करता है, वो दोनों किस करते हैं वहीं पर। और तभी थोड़ी देर बाद टाई को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी जंगकुक उससे पूछता है, डू यू वांट टू पोक? और टाई उसे कहता है, नहीं, मैं बस बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तब टाई को बहुत ही ज्यादा हैवी फील होने लगता है अल्कोहल की वजह से, उसका सिर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। कुछ देर बाद टाई अपने कमरे से बाहर निकलकर काउच पर जाकर बैठता है और अपने आप से पूछने लगता है, कल उन्होंने मुझे अल्कोहल पीने के लिए एक ट्रिक किया और मैं उस ट्रिक में फंस गया, उसके बाद क्या हुआ? चलो ठीक है, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं अक्सर ड्रिंक करने के बाद कुछ स्टूपिड चीजें करता हूँ। तभी उनका बटलर वहाँ आता है जो कि टाई से कहता है, यंग मास्टर, ये जंगकुक मास्टर का ब्रेकफास्ट है, जाओ और उन्हें देख कर आओ, मुझे डर लग रहा है उनके कमरे में जाने के लिए। और थोड़ी देर बाद जब टाई जंगकुक के रूम में पहुँचता है तब वो देखता है कि जंगकुक अभी तक सो रहा है। और थोड़ी देर बाद टाई रूम के सारे पर्दे खोल देता है जिसकी वजह से सनराइज अंदर आने लगती है और जंगकुक को परेशानी होने लगती है और तभी वो वाइन करने लगता है। और कुछ देर बाद भी जब पर्दे बंद नहीं होते तब जंगकुक खिड़की की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर टाई खड़ा होता है। अभी वो टाई से पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन दिस मॉर्निंग? तभी टाई सिसिली उससे कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं तुम्हें यहाँ उठाने आया हूँ प्रेसिडेंट जियोन? देखो प्रेसिडेंट जियोन, मिस्टर ली एक बेजी इंसान है तो उनके लिए चीजें हार्ड मत बनाओ, क्यों उन्हें अपने लिए इतना परेशान करते हो तुम, अब उठ भी जाओ। जंगकुक उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए टाई से कहता है कि तुम मुझे दो नाम से क्यों पुकार रहे हो, जंगकुक की जिनो। तभी जंगकुक बेड से उठ जाता है जो कि हाफ नेकेड होता है और टाई उसके हाफ नेकेड बॉडी को देख ही रहा होता है जिसके एब्स काफी अच्छे लगते हैं उसे। टाई को अपने अंदर एक अलग से हीट महसूस होने लगती है और उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। जैसे ही जंगकुक उसकी तरफ टर्न करता है जब जंगकुक नोटिस करता है कि टाई उसकी तरफ सेडिक्टिव आंखों से देख रहा होता है और तभी टाई को काफी एम्बैरेसमेंट फील होता है और तभी टाई ब्लश करने लगता है और दूसरी तरफ घूम जाता है। और तभी जंगकुक उसे टीजिंगली पूछता है, तुम मुझे पहली बार तो नहीं देख रहे हो फिर भी तुम ब्लश कर रहे हो? टाई अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है और कोल्ड वन में कन्वर्ट कर लेता है। ओ कम ऑन प्रेसिडेंट जियोन, सपने से बाहर निकलो,
लो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये नाश्ता कर लो। और इतना बोलने के बाद टाई बाहर जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसे रोक लेता है। जंगकुक उसे अपनी तरफ पुल करके अपनी उससे बाहों में ले लेता है और उसके हैंड्स को दरवाजे पर पिन कर देता है। टाई भी इस वक्त पूरी तरह उसमें खोकर सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो स्ट्रगल तक नहीं कर रहा था अपने आप को जंगकुक से छुड़ाने के लिए। जंगकुक उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुमने लास्ट नाइट क्या किया था और हमारे बीच क्या हुआ था? टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है ये सोचते हुए कि उसने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी। भी वो डर से जंगकुक से पूछता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैं बस कुछ ड्रिंक करना चाहता था। तभी वेटर मेरे पास आकर उसने पूछा कि क्या मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, बस मुझे इतना ही याद है। जंगकुक उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद नहीं है उसके बाद तुमने क्या किया? तायांग अपना हेड शेक करके बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। और तभी लास्ट नाइट को याद करके जंगकुक को फिर से अपने लोअर बॉडी पार्ट में हार्डनेस फील होने लगती है। फिर जंगकुक टाई को बताता है, तुमने कहा था कि तुम स्ट्रिपर बनना चाहते हो। और टाई को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो जंगकुक से पूछता है, क्या? इस वक्त इतना ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रहा था कि जंगकुक अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। फिर टाई उससे कहता है, नहीं प्रेसिडेंट जियोन, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तभी जंगकुक गीगल करता है, अपने लिप्स को टाई की नेक पर प्रेस करता है और अपनी बॉडी को भी टाई की बॉडी पर प्रेस करते हुए उसे फील करवाता है कि वो इस वक्त कितना ज्यादा हार्ड है। और इसके बाद टाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके माउथ से स्वीट साउंड निकलने लगते हैं। जंगकुक डीप वॉइस में उससे कहता है, बेबी यू आर अवेकिंग समवन, यू स्मेल सो नाइस इन दिस मॉर्निंग। टाई सब जंगकुक को पुश करना चाहता था बट उसका माइंड ऐसा नहीं चाह रहा था। और जंगकुक उससे पूछता है, तुम एक ही समय पे हॉट और क्यूट कैसे लग सकते हो? और तभी जंगकुक टाई के नेक पर हार्डली सक करने लगता है, वहाँ पर हिक्के बनाता है और उसके बाद उसके जॉ लाइन पर किस करने लगता है। टाई सर जंगकुक के हेयर को स्ट्रांगली कीप कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद टाई के लेग्स उसे जेली की तरह फील होने लगते हैं। तभी जंगकुक अपने आर्म्स को उसके वेस्ट पर सर्कल कर लेता है। जंगकुक उसे ऊपर उठाकर बेड पर प्लेस कर देता है और फिर जंगकुक उसे किस करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद किस करने के बाद फोन बजने लगता है जो कि जंगकुक को काफी अनोइंग लगता है। और तभी टाई फोन उठा लेता है और वो देखता है उसके डॉक्टर का उसे फोन आ रहा है। तभी वो फोन पर बात करता है, हाँ डॉक्टर मैं अभी आ रहा हूँ। और इतना कहते ही टाई जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक आपस सोच में पड़ जाता है कि आखिर टाई को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे ही क्या बात है कि उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है या फिर वो अनहेल्दी है या फिर कहीं वो बीमार तो नहीं जिसकी वजह से उसे डॉक्टर को विजिट करना पड़ रहा है? जंगकुक इस वक्त टाई के लिए बहुत ज्यादा वरीड फील कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो टाई से जाकर पूछे कि आखिर बात क्या है, पर वो ये नहीं कर सकता था। वो किसी का फोन नंबर डायल करता है और उससे कहता है, मुझे किम तेहोंग की सारी डिटेल्स चाहिए, एवरी स्मॉल डिटेल्स। और 2 दिन बाद जंगकुक को डिटेल्स सारी मिल जाती है जो कि उसके रिसेप्शनिस्ट उसके टेबल पर रख के जाती है। और मिस्टर जियोन उस एनवेलप को ओपन करके टाई की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगते हैं। में जंगकुक को टाई की डेट ऑफ बर्थ भी मिलती है और उसके कुछ ट्वीट्स जो उसने ट्विटर पर लिखे थे। उसमें लिखा होता है कि मैं जब पब्लिक प्लेस पर जाऊँ तब मैं अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर चलना चाहता हूँ बिना किसी वरी के। और दूसरे ट्वीट में लिखा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तो पैसे नहीं तो कुछ नहीं। वैसे भी मेरी मॉम की डेथ तो पैसों की कमी की वजह से ही हुई थी और मैं उनके लिए बहुत बुरा फील करता हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मॉम थी। ये ट्वीट पढ़ने के बाद जंगकुक को काफी बुरा लगता है। उसे लगने लगता है कि तायोंग काफी लंबे समय से ये दुख अपने आप में लेकर ही जी रहा था। भी वो इन्फॉर्मेशन पेपर्स को टेबल पर रखकर अपने ग्लास वाली खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो नीचे देखता है कि कोई उसके ऑफिस बिल्डिंग के बाजू में गार्डन में बैठा है, वहाँ पर बैठकर वेट्स खा रहा होता है। तभी जंगकुक अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करता है। तभी टाई उसका फोन उठा लेता है और जंगकुक से पूछता है, अब तुम्हें क्या चाहिए प्रेसिडेंट जियोन? उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। जंगकुक उसे बताता है कि ऑफिस वर्क अभी डन हो चुका है और इसके बाद हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। जंगकुक उसे ऑर्डर देते हुए कहता है क्योंकि वो जानता है कि तायोंग उसकी बातें नहीं मानेगा, इसीलिए उसे तायोंग को ऑर्डर देना पड़ता है। और टाई उसे जवाब देते हुए कहता है, सॉरी प्रेसिडेंट जियोन, पर मैं नहीं आ पाऊंगा। जाओ अपने लिए जाकर कोई रिच ब्रांड ढूंढ लो ताकि तुम एक लग्जरी होटल में अपने सेक्रेटरी बॉयफ्रेंड के साथ डिनर ना कर सको और बुरा ना फील कर सको। जंगकुक उसे फिर से ऑर्डर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। टाई उसे जवाब देते हुए कहता है, ओ मिस्टर जियोन, मैं समझ गया, तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो ना और तुम मुझे उससे रिप्लेस करना चाहते हो। और जंगकुक टाई को चुप कराते हुए कहता है, शट अप,
थेओंग, मैं सच में तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहे हो। मैं उसे जवाब देते हुए कहता है, सॉरी प्रेसिडेंट शियोन, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकता, तुम गलत हो। मैं इस वक्त हेल्दी ही खा रहा हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भूलो मत कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रहे, अब तुम्हारे एक रिच ब्राड गर्लफ्रेंड भी है, तो जाओ जाकर उसका ध्यान रखो, ना कि मेरा। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी? जाओ उसके पास जाओ। इतना सुनते ही जंगकुक को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है और रोट ऐसे कहता है, बस बहुत हुआ, अब हम दोनों साथ में जा रहे हैं, बस खत्म करो। जंगकुक फ़ोन कट कर देता है और तभी टाई अपने आप से बातें करने लगता है कि पता नहीं इन दोनों प्रेसिडेंट शियोन के साथ क्या हो गया है, वो क्या सोच रहे हैं। एनीवे, मुझे क्या करना है, मैं तो उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। नहीं टाई, तुम्हें स्ट्रॉन्ग लेना होगा क्योंकि इस वक्त उसकी एक डैम गर्लफ्रेंड भी है। बस तुम जल्द से जल्द उसके घर को छोड़ने की कोशिश करो। और तभी थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि जैसे उसके साइड में कोई आकर बैठा हो, और जैसे ही वो उस इंसान की तरफ देखता है तब उसकी आंखें वाइड हो जाती है क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जंगकुक खुद होता है।